सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए, हमारा एक्सरसाइज 8A चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको पता ही है, दो सर्किल होगा, रेडियस सेंटर सेम होगा दोनों सर्किल का, ठीक है। हाँ, आर ऑफ रेडियाई 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। 2011 में आया हुआ, सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए सर, सबसे पहले मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि फिगर अगर मैं यहां ड्रॉ करने बोला तो मिटाते मिटाते से 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक बड़ा सर्किल लिया, इसके अंदर ही एक छोटा सर्किल लिया है। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इन दोनों का जो सेंटर है सर वो सेम है, ठीक है। जो कि क्या हम लोगों ने मान लिया है, ओ मान लिया है सर्किल को, सॉरी सेंटर को, ठीक है। तो अब देखिए, ओपी हमारा रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल हो गया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी तो समझना है, डायरेक्ट सॉल्व ही करने लगे। अब आपको बोल क्या रहा है ना, बोल रहा है ना कि ये जो कॉर्ड है, जो हम लोगों ने पीक्यू कॉर्ड ड्रॉ किया है, ये बड़े सर्किल का कॉर्ड है, लेकिन ये टच हो रहा है छोटे सर्किल पे। अब सर, अगर टच हो रहा है कोई भी कॉर्ड हो या कुछ भी हो सर, बाहर से अगर कोई लाइन जा रहा है और वो सर्किल के आउटर सरफेस पे, सर्कमफ्रेंस पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ दैट वेरी सर्किल हो जाता है। तो ये जो कॉर्ड है, ये छोटे वाले सर्किल के लिए क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगा तो एक बात आप याद रखिएगा, तो बस सर उस टेंजेंट का आपको हाइट निकालना है, या फिर उस कॉर्ड का बोल सकते हैं आप हाइट, लेंथ निकालना है, सॉरी, ठीक है। और आप अगर देखें, क्या देखें, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जो माना है वो आप देख लीजिए, पी क्यू एस ओ मान लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है सर, बता दीजिए एक बार। गिवन जोर से बोल के, जय माता दी बोल के स्टार्ट करते हैं गिवन लिखना, ठीक है। गिवन आपको ऐसे क्या, ओ एस R1 मान लेते हैं, स्मॉलर सर्किल का रेडियस, जो कि हमको क्या गिवन है सर, ओ एस है, इज इक्वल टू कितना दिया है, या ओ एस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू लिख सकते थे आप। तो आपको कितना दिया है, ओ एस कितना दिया है सर, देख लीजिए एक बार। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल 2.5 सेंटीमीटर दिया है सर, ओ एस, जो कि स्मॉलर सर्किल का रेडियस है। दूसरा ओपी, ठीक है, ओपी जो हमारा R2 है, ओपी है, उसको हम लोगों को दिया है 6.5 सेंटीमीटर। आप यहां लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब क्या आपको दिया है सर, अब आपको लिखना है सर कि नाउ समझना है आपको, क्या समझना है कि देखिए, ओएस हमारा क्या है सर, ओएस हमारा क्या है, मान लीजिए ओएस है हमारा क्या सर, क्या है ओएस, ओएस है आपका रेडियस, ठीक है। और दूसरा चीज, आपका जो पीक्यू है या फिर पीएस तक ही आप देखिए, पीएस तक जो है वो क्या हो गया है सर, वो आपका टेंजेंट बन गया है, क्योंकि आपके सर्किल पे टच हो रहा है, आउटर सरफेस पे टच हो रहा है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये रेडियस होगा, ये परपेंडिकुलर टू द पीएस टेंजेंट होगा, या पी क्यू पूरा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएस ही मानिए, उतना भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ ओएस इज परपेंडिकुलर, सॉरी, हाँ, ओएस इज परपेंडिकुलर टू पीएस हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दीजिए सर, हम लोगों ने थ्योरम 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है सर, या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। ये हम लोगों ने कब पढ़ा था सर, कब पढ़ा था? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है थ्योरम्स में, क्योंकि अगर आपको थ्योरम अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब ये सब क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना इतना सा? हाँ सर। और हम लोगों ने बहुत पहले याद कीजिए, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि द रेडियस, या फिर द परपेंड, लिखते हुए बताते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल bisects the chord, ठीक है। ये आपको समझ में आया सर? क्या समझ में आ गया इससे सर? इससे हम लोगों को मतलब समझाना क्या जा रहे थे कि देखिए, ये जो रेडियस है, अगर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो रेडियस तो यहां तक जाएगा, बड़े सर्किल का भी तो रेडियस आएगा ये, और ये एक तरह से परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहां पे दिखाया होगा कि भैया ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों का एक स्टेटमेंट था, एक थ्योरम था कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो सर अब आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको गिवन क्या क्या है? ओएस आपको गिवन है सर? यस सर, ओएस गिवन है। ओपी आपको गिवन है क्या?
यस सर, आपको ओपी भी गिवन है। कहाँ ओपी गिवन है सर? ये सर, ये रहा ओपी सर, ओपी गिवन है सर, ओएस गिवन है, ओपी गिवन है सर, पीएस निकालना है। और अगर आप पीएस निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका पीक्यू निकल जाता है। कैसे? क्योंकि सर ये बाइसेक्ट हो रहा है, हाफ में बट रहा है। समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। फ्रॉम या फिर हाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सर? ओपीएस ट्राइंगल में, ओपीएस ट्राइंगल में हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर ओपीएस ट्राइंगल में? कि सर देखिए क्या सर, क्या देखिए कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आपको क्या दिया है? 6.5, तो 6.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, यानी कि क्या है सर? 2.5 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा? पीएस का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6.5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 6.5 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 42.25, यहाँ पे आपका 2.5 का होल स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा 6.25 प्लस पीएस का होल स्क्वायर है, वो जैसे का तैसा आपका रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 तो कट गया, 42 में 6 जाएगा सर, 42 में 6 जाएगा, जोर से अच्छा माइनस करके लिखना है तो हम देख लेते हैं एक बार। पीएस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 42.25 माइनस 6.25, देखिए 25 है वो तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। लेकिन 42 में 42 में आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 36 बचेगा। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 का रूट अंडर 36, और PS इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 6 निकल के आंसर आ गया। लेकिन वी नो, क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर कि ओपी या PQ इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 इंटू PS है, तो PS आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू PS यानी कि 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे।